Hello guys, welcome to my channel. This is your Vaishnavi Singh and today's video is going to be all about आप लोगों को कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है अपने एडमिशन के लिए इन द DU यूजिंग योर CSAS पोर्टल. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, आपका CSAS पोर्टल लाइव हो चुका है. गो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द एडमिशन बिकॉज दैट इज द वेरी फर्स्ट मोस्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू. And now this step requires all your personal information, your name, your father's name, your mother's name, date of birth, your class 10th and 12th mark sheets, your caste certificate, every particular document. And the most important thing जो आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है कि आपके मदर फादर के नेम की स्पेलिंग इट शुड बी करेक्ट. एक लेटर भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए. It should match with your class 10th and 12th mark sheet and including your Aadhaar card also, because when I took admission in the DU using the CSAS system in 2024, so मेरे साथ क्या इशू, मतलब बच्चों के साथ क्या इशू हुआ था कि उन लोगों के पेरेंट्स के नाम मैच नहीं कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स में, तो उसकी वजह से उन लोगों को दिक्कत हुई थी. फिर अपने आगे के प्रोसीजर में तो ध्यान रखना कि आपके पेरेंट्स का नेम उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज आपकी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट के साथ मैच करना चाहिए. एक भी लेटर इधर से उधर नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस फेज में ध्यान रखनी है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए. हर डॉक्यूमेंट में आपका एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट भी गलत होगा तो भी आपके एडमिशन में दिक्कत हो. सो अब हम बात करते हैं फेज 2 की, दैट इज योर प्रेफरेंस फिलिंग. प्रेफरेंस फिलिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है सब्जेक्ट मैपिंग. जो सब्जेक्ट्स में आपने एग्ज़ाम दिया है CUET का और वही सब्जेक्ट्स में आपने 12th का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो वो दोनों आपस में मैप करने चाहिए. अगर आपके सब्जेक्ट्स मैप नहीं करेंगे तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम या कोई कोर्स करना है तो उसमें दिक्कत हो सकती है. बिकॉज समटाइम्स जो डोमेन है वो कोई जो डोमेन रिक्वायर्ड होता है वो अगर मैप नहीं करेगा सब्जेक्ट से तो आपको वो कोर्स नहीं मिलेगा, एलिजिबिलिटी आप उसके लिए क्लियर नहीं कर पाओगे. सो ध्यान रखना सब्जेक्ट मैपिंग होनी चाहिए अच्छे से. और इसमें आपका जो जनरल टेस्ट होता है वो मैप नहीं होता, बिकॉज आप 12th में नहीं लेते हो GT, इट इज़ इन द CUET ओनली, तो उसके मैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ऑल्सो आपका 50% सिलेबस शुड मैच विद योर सब्जेक्ट्स जो आपने CUET और 12th में पढ़ा है. अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस सिलेक्शन की. है आपको कौन सा प्रोग्राम या कोर्स चाहिए प्लस कॉलेज, आप अपने प्रेफरेंस में वो सारी चीज़ें भरते हो. ध्यान रखना आप हर एक कोर्स का अलग अलग एक डोमेन होता है. आई विल अटैच द लिंक ऑफ द PDF जो DU की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, बट आई विल ऑल्सो अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपको वहाँ से हेल्प हो सके कि पर्टिकुलर कोर्स में आपको किस तरीके का डोमेन चाहिए होता है. जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स आई एम परसुइंग, तो उसमें क्या होता है मैथ्स इज़ अ रिक्वायरमेंट. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो बट अगर आपके पास मैथ्स डोमेन है, इवन दो यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम और यू आर फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम, तो आप फिर उसमें एडमिशन ले सकते हो. तो ऐसा एक डोमेन, एक वो क्राइटेरिया, एक एलिजिबिलिटी वो सेट करते हैं विच यू नीड टू क्लियर. प्रेफरेंस सिलेक्शन में एक बात ध्यान रखना, आप लोगों का फेज 2 जब स्टार्ट होगा विच इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2026. मेरे पास जैसी अपडेट्स आएंगी कि एग्जैक्ट डेट टाइमिंग्स क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी. आप जब प्रेफरेंसेस भरोगे तो उसमें सेव ज़रूर करना. प्रेफरेंसेस को सेव नहीं करोगे तो आपका जो भी डेटा आप भरोगे वो सब उड़ जाएगा कि आपने कौन से कोर्स और कौन से कॉलेजेस भरे थे. दूसरी बात, आप अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो जब तक उनकी जो डेडलाइन है आपके पोर्टल लॉक होने की वो नहीं आती. एक बार आपके जो डेडलाइन अगर सपोज आपका जो पोर्टल है वो स्टार्ट हुआ 7th ऑफ जुलाई एंड दे गेव यू 3 days कि हम 10th जुलाई शाम के 5 बजे तक पोर्टल ओपन रखेंगे आपके प्रेफरेंसेस को भरने के लिए. उससे पहले आप कभी भी कितनी बार भी अपने प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, कोई भी कोर्स कॉलेज ऐड कर सकते हो, यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस. लेकिन एक बार अगर 10 जुलाई को 5 बजे आपका जो पोर्टल है वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, एकदम वो डेडलॉक हो जाता है, आपकी जो प्रेफरेंस शीट है वो ऐसे की ऐसे ही लॉक हो जाएगी, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे. इस बात का ध्यान रखना. वो डेडलाइन होने से पहले, वो पोर्टल बंद होने से पहले आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर हो जाओ कि मुझे यही कॉलेजेस भरने हैं और मुझे यही कॉलेज चाहिए. इस बात का ध्यान रखना. एक बार प्रेफरेंस शीट लॉक हो गई तो नहीं चेंज कर पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी. ऑल्सो जो कोर्स करना चाहते हो, जो कोर्स पढ़ने का मन है, उसी कोर्स को करना.
और कॉलेजेस भी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस सारे भरना। आई विल अटैच द शीट्स ओवर हेयर ऑन द स्क्रीन, तो आप लोगों को एक ऑफ कैंपसेस में सारे कॉलेज मत भरना। व्हेन आई टुक एडमिशन, तो मैंने क्या किया था अपनी प्रेफरेंस शीट में, आई हैव फिल्ड ऑलमोस्ट अराउंड 25 to 30 कॉलेजेस मैंने भरे थे, जिसमें से जो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस थे वो 3-4 कॉलेजेस थे। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आप कहो तो मेरे हिसाब से जो रिलायबल ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं, दैट इज़ PGTAV, लक्ष्मीबाई कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज एंड शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। जिन लोगों को BBA वगैरह करना है, बिजनेस या फाइनेंस के कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए शहीद सुखदेव इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। तो ये कुछ ऑफ कैंपसेस के कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं। सो इस बात का ध्यान रखना, अपनी प्रेफरेंस टाइम से अपडेट करके उसको एकदम अच्छे से आप लोग फिल कर देना, ताकि डेडलाइन आने के बाद कोई दिक्कत ना हो। जो फेज़ 3 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको जो सीट एलोकेट होगी, सीट एलोकेशन से पहले क्या होगा, आप लोगों की सिमुलेटेड रैंक रिलीज होगी। उस सिमुलेटेड रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरे को ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे को किस कोर्स में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, बिकॉज हर कोर्स के अलग अलग कट ऑफ्स होती हैं और हर कोर्स की उन कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंक्स होती है। लोग जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, उस बात का ध्यान रखना कि आपने जो भी कॉलेजेस अपने मिडल में रखे हैं और उससे मिडिल ऑफ द लिस्ट में आपने अपने कॉलेजेस प्लेस किए होंगे, जब आप लिस्ट बनाओगे उसके ऊपर आप ऐसे कॉलेजेस रखना अच्छे कि अगर बाई चांस आपको अपग्रेड करना है, मुझे ये सीट नहीं अच्छी लगी, यू नीड टू अपग्रेड योर कॉलेज, तो आपको ऊपर वाला कॉलेज ही अलॉट होता है। सो जो आपने लिस्ट में कॉलेज ऊपर रखा होता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने टॉप ऑर्डर में, लिस्ट की टॉप ऑर्डर में आप अच्छे और बेस्ट कॉलेजेस ही रखो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने अगर ये कॉलेज इस नंबर पे रखा हो तो मे बी मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता। प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज एक गोल्डन कॉइन है आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट है। सब कुछ आपके प्रेफरेंस लिस्ट पे डिपेंड करता है, बिकॉज जो आपको सीट एलोकेट होती है वो एक तो आपको जो प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, दूसरा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके की बनी है उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो, कि आपने कितनी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। जब मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी 2024 में एडमिशन के टाइम पे, तो मैंने ध्यान रखा था इस बात का कि मेरे घर से कितनी डिस्टेंस पे कौन सा कॉलेज है, मैंने वही कॉलेजेस भरे थे। दूसरा, मेरे को जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई हॉबी अपनी परस्यू करनी है तो मेरे को उसके लिए कितना टाइम मिलेगा, मैंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा था। आई अवॉइडेड कि मेरे को ऐसे कॉलेज में नहीं जाना जो मेरे घर से 2-2.5 घंटे की दूरी पे हो। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें करी थी, अकॉर्डिंग टू विच फिर मेरे को नॉर्थ कैंपस कॉलेज में सीट मिली। आई लैंडेड इन नॉर्थ कैंपस, सो माई स्ट्रैटेजी वॉज दिस। ऑल्सो आपका लक भी बहुत मैटर करता है सीट एलोकेशन में, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज वेल। सो बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, कमेंट करना। एंड अगर आपको ये जानना है कि आपको किसी पर्टिकुलर स्कोर पे कौन से कैंपस का कॉलेज मिलेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।